बम बम बोली दोस्तों। पुराने समय की बात है जब शहरों के नाम नक्शों में नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर बसते थे। ऐसा ही एक शहर था जिसकी पहचान उसकी एक तंग मगर जीवित सी बाजार से थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बाजार की गलियां जाग जाती थी। कहीं मसालों की खुशबू हवा में फैलती, कहीं लोहे का हथौड़े की चोट से आवाज गूंजती, कहीं चूड़ियों की खनक और कहीं सब्जियों पर सौदेबाजी की तेज बोलियां। उस बाजार में हर चेहरा किसी कहानी का पात्र था। उसी बाजार में एक आई सी लड़की थी। कोई नहीं जानता था कि वह ठीक किस दिन आई थी, किस पहर में आई थी। लोग बस इतना याद था कि वह एक दिन वही नहीं थी और एक दिन वही थी, जैसे बाजार ने उसे ही पैदा किया हो। उसका नाम था जैनब। जैनब जब पहली बार बाजार में आई थी तो उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान जमी थी और आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह किसी तरह तेज आवाज में कुछ बेचने नहीं आई थी। ना उसके पास बड़ा थैला था, ना नारंगी तख्ती, ना ही पुकारे लगाने की आदत। वह बस एक कोने में बैठी रहती थी, एक छोटी सी चादर बिछाकर। उस पर कुछ पुराने बर्तन, सुई धागे, कंघियां और घरेलू छोटी मोटी चीजें देती थी। पहले दिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाजार में रोज नए चेहरे आते जाते थे। कोई टिकता था तो कोई गायब हो जाता था। जैनब भी शायद उन्हीं में से एक लग रही थी। पर जैनब की कहानी बाजार से पहले ही शुरू हो चुकी थी। वह एक दूर गांव से आई थी जहाँ जमीन कम और सपने उससे भी ज्यादा कम थे। उसका बचपन मिट्टी के घरों में बीता था, जहाँ बरसात में छत टपकती और धूप में दीवारें तपती थी। पिता मेहनती थे मगर किस्मत उनसे ज्यादा मेहनती निकली। बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे छीन लिया। माँ ने घर संभालने की कोशिश की मगर समाज ने उन्हें हालत से मिलकर उन्हें जल्दी बूढ़ा बना दिया। जैनब की शादी कम उम्र में भी हो गई थी। पति बुरा आदमी नहीं था पर कमजोर था। जिंदगी की मार सहने की ताकत उसमें भी नहीं थी। शहर ले जाने का सपना दिखाकर वह जैनब को साथ ले आया मगर शहर ने दोनों को बेरहमी से परखा। काम मिला पर छूट गया, फिर मिला फिर छूटा। किराया बढ़ता गया। पेट की आग ने दोनों को तड़पा दिया। एक दिन जैनब का पति बीमार पड़ गया। इलाज हुआ, कर्जा चढ़ा, फिर एक सुबह वह उठा ही नहीं। उस दिन जैनब ने रोई नहीं, आंसू जैसे अंदर ही सूख गए थे। उसने बस चुपचाप अपने हालात को देखा और समझ लिया कि अब अगर उसे जीना है तो अपने दम पर ही जीना होगा। उसी दिन से उसने काम ढूंढना भी शुरू किया। घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, मगर हर जगह या तो मेहनत ज्यादा थी या इज्जत कम, और कहीं पर तो दोनों ही नहीं थी। तभी किसी ने कहा, बाजार में जा, वहाँ जो हाथ में हुनर हो वही पहचान बन जाती है। जैनब के पास कोई बड़ा हुनर नहीं था मगर उसकी माँ ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि छोटी चीज़ों से भी घर चलाया जा सकता है। वही याद करके वह बाजार पहुंची। पहले हफ्ते बहुत कठिन से बीता। लोग उसे अनदेखा कर देते। कोई भाव पूछता तो इतने कम दाम बताता कि दिल बैठ जाता। कई बार दिन भर में कुछ भी नहीं बिकता। शाम को जब वह चादर समेटती तो उसकी आंखें खाली रह जाती। मगर जैनब की खास बात यही थी कि वह हर दिन वापस आती थी। धीरे धीरे लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू किया। वह किसी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, तोल में कोई बेईमानी नहीं करती थी। अगर किसी के पास पैसे पूरे नहीं होते थे तो कह देती थी, कल दे देना, कोई बात नहीं। बाजार को ऐसी आदत नहीं थी। फिर भी एक दिन एक बूढ़ी औरत आई जिसे चश्मा चाहिए था। जैनब ने उसे सही चश्मा ढूंढने की मदद की, बिना जल्दबाजी किए। बूढ़ी औरत ने दुआ दी। अगले दिन वह अपने साथ दो और औरतें ले आई। फिर किसी बच्चे का खिलौना टूटा। जैनब ने धागे और कील से उसे ठीक कर दिया। बच्चे की हंसी बाजार में गूंजने लगी। धीरे धीरे जैनब की चादर बड़ी होने लगी। सामान ढूंढने बढ़ने लगा और वह सिर्फ बेचती नहीं थी, सुनती भी थी। औरतें उसके पास आकर अपने घरों की बातें करती थी। मर्द उससे छोटी मोटी जरूरत की सामान ले जाते थे। उसकी आवाज़ में एक अपनापन था। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं थी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब वह कोई नया दुकानदार बाजार में आता है तो कहते हैं,
ज़ैनब से मिल लो, वह तुम्हें सब समझा देगी यहाँ कैसे चलना है। त्योहारों के दिन में उसका ठहला सबसे ज़्यादा सजा हुआ लगता। वह खुद चूड़ियाँ नहीं पहनती थी मगर दूसरों की कलाइयाँ भर देती थी। बच्चों को यह कभी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। एक समय ऐसा भी आया जब बाजार की रौनक उसी से जुड़ गई। मगर जैनब एक दिन ना आती तो लोग पूछते, आज जैनब नहीं है दिखी। उसके बिना बाजार अधूरा सा लगता था। वह अब सिर्फ एक औरत नहीं थी जो बाजार में धंधा करने आती थी। वह उस बाजार की सांस बन चुकी थी। उसने किसी की जगह नहीं छीनी थी बल्कि अपनी जगह खुद बनाई थी, ईमानदारी और धैर्य इंसानियत से। बुढ़ापे में उसके बाल सफ़ेद हो गए, हाथ कांपने लगे, मगर आंखों की रोशनी वहीं रही। नई पीढ़ी के दुकानदार उसे अम्मा कहने लगे। एक दिन जैनब ने चादर नहीं बिछाई। अगली सुबह फिर आई। बाजार ने शोर तो किया मगर उसमें खालीपन था। कहा जाता है कि जैनब अपने गांव वापस लौट गई थी या शायद उसी शहर में कहीं चुपचाप रह रही थी। मगर आज भी उस बाजार में सुबह की पहली आवाज़ गूंजती है तो लगता है जैसे जैनब कहीं पास ही बैठी है, अपनी चादर फैलाए मुस्कुराते हुए। और बाजार जो कभी उसे अनजान समझकर देखता था, आज उसकी वह कहानी बिना अधूरी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।